गाइस 10:15 बज रहे, देखो मेरे स्टूडियो में आ गया कैटरपिलर अपने आप, इतना छोटा सा। ये पता नहीं क्या है यहाँ पे, पानी जैसा है, कहीं इसको चोट तो नहीं लग गई। देखो मैं, हिल नहीं रहा। पैर के नीचे आ गया होगा ना ये। हिल नहीं रहा, इसको कहीं चोट तो नहीं लग गई है। इसको गाइस उठा के पौधे में डाल देते हैं। देखते हैं। मैं इसको ना, ये ना ख्याल रखना पड़ता है। मैं इसको ले जाती हूँ लिली के पौधे में। वो आ नहीं रहा। गाइस ये देखो, ये क्या है, गीला गीला, कहीं चोट तो नहीं लग गई इसको। माय गॉड। ओहो गाइस देखो, इसी इसी को ब्लीडिंग हो रही है। ओ माय गॉड, कहीं मेरी चप्पल के नीचे तो नहीं आ गया है। बिल्कुल हमने नीचे देख के तो हम चलते नहीं ना। मैं इसको ले जा रही हूँ, मुझे ये डर लग रहा है कहीं मेरे से तो नहीं पिचक गया। ब्लीडिंग बढ़ रही है इसकी। मैं इसको ले जा रही हूँ लिली के पौधे में। पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। काश ये ठीक हो जाए बस, बेचारा। ये इतना बुरा लग रहा है मुझे। इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। वो सफेद वाला गमला देखो, वो लिली का गमला है, वहां से इतनी दूर तक कैटरपिलर अपने आप पैदल चल के आया, इतना छोटा सा। गाइस देखो, ये उल्टा लटका हुआ है अभी भी, सिर के बल पैरों से लटका हुआ है, पैरों से पकड़ के पत्ते को। आई जस्ट होप कि हवा भी चल रही है, कहीं गिर नहीं जाए। मेरा ना इतना मन खराब हो रहा है, बहुत मन खराब हो रहा है गाइस, मेरी वजह से हो गया है शायद ये। गाइस अभी बज रहे हैं 4:30 और बारिश शुरू हो गई है, तो मैं जाके कपड़े उठाती हूँ। बारिश हो रही है और यहाँ पे बंदर आगे चावल खा रहा है, नीचे बैठा है, रो क्यों रहा है ये। देखो गाइस, बंदर वापस दीवार पे जा रहा है चावल खाने। वहां पे पौधे हैं ना, तो फिर उसकी छाया में छुप रहा है बारिश से, चावल खा रहा है। अनार के पेड़ पे पहुंच गया। बादल अभी भी गरज रहे थोड़े थोड़े, पर बारिश बंद हो गई। देखो आसमान कितना साफ हो गया है, हरा हरा लग रहा है पूरा। ज्यादा हरे हो गए पौधे, ऐसा लगता है नहीं। हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। इंटरनेट पे लिखा था एग्जैक्टली ये शब्द लिखे हुए थे कि लेट नेचर टेक इट्स ओन कोर्स। प्रकृति को अपने हिसाब से ठीक करने दो सब कुछ। तितली के बच्चे को खाने की ज़रूरत होती है जब उसे कोई चोट लग जाती है तो मैंने उसको लिली के पौधे में छोड़ दिया। फिर मैं थोड़ी देर बाद चेक करने भी गई थी, तो वो थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया था, तो मेरे ख्याल से वो खा रहा होगा। तो अब मैं पी रही हूँ आमंड मिल्क चॉकलेट वाला। ये अच्छा गाइस, आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप दूध पीते हैं तो उसकी जगह आप ये ट्राई कर सकते हैं। आपको, अगर आप वीगन बनना चाहते हैं या फिर ऐसे ही आप देखना चाहते हैं कैसे टेस्ट है। गाइस बादल अभी भी गरज रहे थोड़े थोड़े, पर बारिश बंद हो गई। देखो आसमान कितना साफ हो गया है, हरा हरा लग रहा है पूरा। ज्यादा हरे हो गए पौधे, ऐसा लगता है नहीं। ये देखो, अनार के फूल बाहर आ रहे हैं और इसमें चींटा लग गया। ओहो, ये चींटे ना ये पहले पहुंच जाते हैं। मैं हटा देती हूँ। अब इनको ना मैं धीरे से अंदर डाल दूँ। इनको ना गाइस नेट के अंदर डालना ज़रूरी है। मैं डाल देती हूँ। अब मैंने नेट के अंदर डाल दिया है फलों को। जो मतलब जो फूल थे वो फल बनने लग गए हैं, तो वो बीच के स्टेज में है। एक्चुअली क्या होता है, बंदर आते हैं और बंदर इनको तोड़ देते हैं और पूरी तरह अनार को उगने भी नहीं देते। और छोटा भी अनार होता है ना, तो उसको भी वो तोड़ के फेंक देते हैं, ना खुद खाते हैं और हम तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। कई सालों से हम तो अनार खरीद ही रहे हैं। इमेजिन करिए, हमने बस एक ही अनार आज तक पूरा जो लाल हो गया था, मीठा हो गया था, वो तोड़ा है। तो वो हमने खाया था बस, और कई साल हो गए इस बात को। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अनार बहुत बर्बाद जा रहे हैं इस पेड़ में, तो इसीलिए ये नेट लगा दिया हमने आजकल। पहले काफ़ी ऊंचे हैं, इनको मुझे शायद मैं नहीं डाल पाऊंगी, पर मैं किसी से कहूँगी इसको डाल देने के लिए बाद में। कल देखते हैं। मैंने बंदर की बात की है, बंदर आ गए, देखो जा रहा है, पार्क की ओर जा रहा है। इस देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। ये देखो चींटे ही नहीं जाते। आज हमने बैंगन तोड़ के सब्जी बनाई इसमें से, पर मैं उसका फुटेज नहीं ले पाई
आपको दिखाने के लिए। ये वाला पौधा है ना, इसमें ज़्यादा बैंगन आए थे, उसमें तो 2 ही आए थे। तो गाइस देखो, ये वाला मैंने पाइनएप्पल का पौधा उस दिन लगाया था ना, अभी भी हरा है। मतलब शायद ये मरा तो नहीं है, अभी उग रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। चलो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ सेब का पौधा। ये देखो, जो गमला है ना, इसमें कई सारे पौधे हमने उगा रखे हैं, और ये वाला सेब का पौधा है। पौधों की एक ऐप है, उसमें मैंने चेक किया है। और ये कीनू है, ये भी दोनों कीनू है, और पीछे वाला भी कीनू है छोटा सा। और ये बाकी के कीनू यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 6 7 है, और ये छोटा सा ही है, और 8। ये मैंने एक प्लास्टिक की बॉटल में एक अनार का पौधा उगा रखा था, तो बारिश में इसमें एक और बीज में कोपल आ गई, कई सारे बीज डाले थे ना। देखो गाइस, ये छोटा वाला अभी आया है, ये दोनों अनार के पौधे हैं। मतलब क्या होता है ना कि बहुत सारे हम गमले खरीदते हैं, पर कई बार बंदर आके हमारे गमले तोड़ जाते हैं। और प्लास्टिक में मैंने ये एक चीज़ देखी थी कि कभी-कभी हम बीज साइड में लगाते हैं, तो हम बीज की पूरी यात्रा देख सकते हैं कि वो किस तरह उगा और बड़ा हुआ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं प्लास्टिक के डब्बे में उगा कर देखूं। ये देखिए, ये लौकी का पत्ता है, ये दोनों लौकी की बेल है। ये देखिए, ये ऊपर जा रही है, रेलवे क्रीपर की बेल में मिल गई है। तो ये सफेद वाले फूल तो लौकी के फूल है, और ये बैंगनी वाले फूल रेलवे क्रीपर के फूल है। ये है टिंडे की बेल, इसमें अभी तक 2 टिंडे आ चुके हैं, और भी हैं छोटे छोटे, पीछे की तरफ है, अभी दिखेंगे नहीं। स्टूडियो के बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। गाइस 7 बज गए हैं, और देखिए वापस बारिश शुरू हो गई है। इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी बज रहे 8:15, और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। ये रोल है ना, सब्जी और रोटी का आज खाने में बना है, मम्मा ने बनाया। क्या क्या है इसमें? रोटी में आटा और सूजी है, हाँ, तिल है, नमक मुझे अच्छा है, लगा। थोड़ा सा लाल मिर्च है, और सब्जी? और सब्जी में आलू गाजर प्याज। आलू गाजर प्याज। सब डिनर हो चुका है, और अब मैं वापस जा रही हूँ स्टूडियो में काम करने, एडिटिंग खत्म करने। डोर खोल के देखती हूँ, बारिश रुक गई है अब। बारिश हो रही थी ना थोड़ी देर पहले। बाहर देखते हैं एक बार, आसमान को तो देखो कैसे बैंगनी कलर का हो रहा है आसमान, बिल्कुल। मन कर रहा है कि मैं एक राउंड लगा लूं, ये थोड़ा सा वॉक कर लूं। सच में खुली हवा में आके इतना अच्छा लगता है। तो देखो, बस एक छोटा सा बादल है हवा में, आसमान में। एक्चुअली आधे 1 घंटे की एडिटिंग और बाकी है, तो मैं सोचूं पहले मैं एडिटिंग ख़त्म कर लूं, और मुझे करनी ही है आज तो इसलिए मैं एडिटिंग करती हूँ, और फिर मैं वॉक के जाऊंगी वापस। एक पढ़ा लिखा करो और एक रिक्शे वाले को बुला करके कहा, ये ले चवन्नी। गाइस, मेरी एक वीडियो की एडिटिंग ख़त्म हो चुकी है, और अब मैं दूसरा वीडियो एडिट करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा बीच में थोड़ी देर का ब्रेक ले लूँ, थोड़ी देर वॉक कर लूँ। यहाँ इतने पेड़ है ना, इसीलिए इतनी ठंडक रहती है, वरना यहाँ पर अगर बिल्डिंग्स होती तो फिर इतनी ठंडक नहीं रहती, भले ही बारिश हो जाए या जो भी है। तो गाइस, आज ना मैंने एक फिल्म देखी जिसका नाम है माय बेस्ट फ्रेंड एन फ्रैंक, और वो नाज़ी जर्मनी के समय की कहानी है, जब एन फ्रैंक, जिसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जर्मनी में एक जूइश लड़की थी, जिसने एक डायरी लिखी थी जो उसकी मौत के बाद
मिली और वो किताब के रूप में छप चुकी है, काफ़ी मशहूर किताब है। तो ये कहानी है कि एन फ्रैंक की एक दोस्त है और वो उनकी कुछ यादें हैं और जैसे वो दोनों कंसंट्रेशन कैंप्स में पकड़े जाते हैं और फिर एन फ्रैंक मर जाती है अंत में। पर मैं ये सोचूं कि इंसान धरती पे आता है, प्रकृति इतनी सुंदर है। अगर भगवान में अगर सब आप लोग विश्वास करते, मैं तो करती हूँ, तो भगवान ने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है और लोग नस्लवाद के पीछे, रेसिज्म के पीछे लड़ते हैं इतना ज़्यादा। हिटलर जो था, अडोल्फ हिटलर, इतना बुरा इंसान था। मतलब शर्मनाक बात है कि वो इंसान कभी पैदा हुआ था, इस तरह का इंसान। मतलब इतना घटिया इंसान। और जितने भी नाज़ीज़ थे, रूस के साथ उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, इतना बुरा किया है। मतलब हैवानियत की हद पार हुई है। जैसे उन्होंने वो लोग एक्सपेरिमेंट तक करते थे बच्चों पर, औरतों पर, लोगों पर, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते थे, बीमारियां फैलती थी उनमें। और मतलब उन्होंने बहुत ही गंदी तरीके से उनको रखा है। प्रकृति तो भगवान ने इतनी सुंदर बनाई है, इतने सुंदर पेड़ पौधे हैं, पानी है। हाँ गाइस, कैटरपिलर फिर से अंदर आ गया है, तो मैं उसको बाहर छोड़ के आती हूँ। देखो, सो भी नहीं रहा है, इतनी देर हो गई। बच्चा है, जबकि बच्चों को नहीं जगना चाहिए ना इस टाइम पे। बस इस कारण से कि इंसान के दिल में इतनी नफरत है, या ये कहें कि इंसान के पास दिल ही नहीं है। वो दूसरों की ज़िंदगी इतनी ख़राब कर देते हैं। मतलब उनकी ये हालत थी कि कोई भी इंसान चाहेगा कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, जब तक कोई भी इंसान ज़िंदा रहे, वो चाहेगा कि हम इज़्ज़त से रहें, हमें खाना-पीना मिले और हमें कोई तकलीफ़ नहीं हो। थोड़े बहुत तो दुःख सबकी ज़िंदगी में होते हैं, पर इस तरह की तकलीफ़ ना हो कि गंदगी में रहना पड़े, कि उनको खाना होते हुए भी उनको उपलब्ध नहीं हो रहा है। और उनको मतलब कीड़े-मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा था, बहुत ही। गाइस, किसी इंसान को क्या हक है कि वो किसी दूसरे इंसान को या किसी दूसरे जीव को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ पहुंचाए, चोट पहुंचाए, या फिर उनको टॉर्चर करे, इस हद तक करे, या उन पर अत्याचार करे। पर इंसान अपने लालच, अपनी नफरत और अपने बेमतलब के गुस्से की वजह से एक ऐसी सर्कमस्टांस, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं जिसमें दूसरे इंसानों को गंदगी तक में रहना पड़ता है, उनको बिना खाने के रहना पड़ता है। जबकि जैसे फॉर एग्जांपल जूस अच्छी सिचुएशन में रह रहे थे इससे पहले कि हिटलर आया और उसने अपने गलत लॉज उनके ऊपर जारी करने शुरू करे। तो मतलब एक विवेक होता है ना इंसान का कि क्या सही है, क्या गलत है। अत्याचार करने का तो किसी को हक नहीं है ना किसी के ऊपर। तो बस मतलब इट्स अ वेरी मूविंग फिल्म। बहुत ज़्यादा उनकी पीड़ा हम महसूस कर सकते हैं, और एक बार को तो हमें करनी भी चाहिए ना, हमेशा भी दुख वाली फिल्मों से दूर नहीं भागना चाहिए, मुझे लगता है। तो अगर आप कभी देख पाए कड़ा दिल करके, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये फिल्म मैंने आज देखी और मन खराब होता है जब भी मैं सोचती हूँ नाज़ीज़ के बारे में, नाज़ी जर्मनी के बारे में। शर्मनाक बात है, मैं क्या कहूँ। इनफैक्ट मेरी एक फिल्म भी उस ज़माने के बारे में है, जो दूसरा विश्व युद्ध था। जो इस फिल्म में एक सीन है जहाँ पे जो उसकी दोस्त बनी है, उसके माँ बाप का एक और बच्चा होने वाला है, और एक नाजी ऑफिसर उनके घर में घुसता है और वो इतनी जोर से मारता है उसकी माँ को कि वो बच्चा मर जाता है और वो खुद भी मर जाती है बाद में। सॉरी फॉर द स्पॉइलर गाइस, इफ यू प्लान टू वॉच दिस फिल्म। वैसे मरना तो जैसे सबको ही होता है, नाजी फिल्म्स के अंदर मरते तो सभी हैं। गाइस, अब बज रहे 10:15 और मैं जा रही हूँ वापस एडिटिंग करने। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।